हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कानून, लॉ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कानून क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, साथ ही इसके तत्व क्या हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कानून अंग्रेजी भाषा के शब्द लॉ का पर्यायवाची है, जो अंग्रेजी के शब्द लेग से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी वस्तु जो सदैव स्थिर रहती हो, स्थायी रहती हो, निश्चित हो या हर परिस्थिति में समान हो। ठीक है, देखिए, जब प्रकृति, मनुष्य या किसी वस्तु के कार्यक्रम, आचरण में एक रूपता आती है, क्या हम कह सकते हैं कि स्थिरता आती है, तब उस स्थिरता को विधि या कानून कहा जाता है। तो विधि जो है गाइस, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कानून जो है, कानून को विधि भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम परिभाषाओं को देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन, कानून स्थिति, विचार तथा स्वभाव का वह अंग है जिसे शासन की शक्ति लागू करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, कानून मनुष्य की बाह्य कार्यों के साधारण नियम हैं जो राज सत्ता द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू टी.एच. ग्रीन, अधिकारों तथा कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जाता है जिसे सरकार लागू करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, कानून संप्रभु का आदेश है। गाइस, अगर आप नहीं जानते हैं संप्रभु क्या है या संप्रभुता की क्या विशेषताएं हैं, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इसकी लिंक दी गई है, संप्रभुता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कानून के तत्वों की। तो पहला जो तत्व आता है वो है कानून एक सामान्य नियम है। इसका अर्थ होता है कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर समान स्थिति में समान रूप से लागू होता है। इट मीन्स कानून की निगाह में, कानून की नज़रों में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, यह सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है। ठीक है, एक राज्य में एक ही कानून संहिता लागू होती है। ठीक है, दूसरा जो तत्व आता है वो है कानून लागू होने के लिए नागरिक समाज आवश्यक है। तो मानवीय समाज को सही रूप से चलाने के लिए समाज में कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो समाज के नियमों से ही सामाजिक जीवन सुखी हो सकता है। इसीलिए कानून लागू होने के लिए नागरिक समाज का होना आवश्यक है, और नागरिक समाज में ही कानून को लागू किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो तत्व आता है वो है कानून का निर्माण, और उसको लागू कराने का कार्य संप्रभु का होता है। इट मीन संप्रभुता शक्ति ही राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, कानून संप्रभु की आज्ञा के अलावा कभी कभी कुछ समाज की वे परंपराएं, प्रथाएं, विचारधाराएं भी कानून का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे संप्रभु स्वीकार कर उनका पालन करता है। अतः राज्य अपने नागरिकों के लिए जो आचार संहिता तैयार करता है उसे कानून कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, राज्य कानून का पिता और पुत्र दोनों है। ठीक है, जो चौथा हमारे जो कानून का तत्व आता है वो है कानून का पालन आवश्यक है। यानी संप्रभुता कानून को लागू करती है और उसके उल्लंघन करने वालों को दंडित भी करती है। कानून निश्चित और अंतिम है, उसके आगे न कुछ है न उसके पीछे कुछ है। कानून के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। संप्रभु उसकी इस सत्ता का प्रयोग सरकार के माध्यम से कराती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है कानून मनुष्य के बाह्य आचरण से संबंधित होता है। यानी कानून व्यक्ति के बाहरी क्रियाकलापों को ही प्रभावित कर सकता है, उसकी आंतरिक भावना पर प्रभावी नहीं हो सकता है। यदि कोई राज्य चाहता है कि समाज के सभी व्यक्ति मंदिर जाके मन से पूजा करें, तो कानून की दृष्टि से ये बात उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति मंदिर में तो चले जाएंगे, यदि नहीं जाएंगे तो उन्हें मंदिर में पुलिस आदि के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन यदि वे मन से पूजा ना करें तो राज्य उन्हें बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यह आंतरिक भावना कानून द्वारा प्रभावित नहीं होती है।
ठीक है। नेक्स्ट जो तत्व आता है वो है कानून का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। कानून के उल्लंघन से दंड मिलता है, ये उन्हें जानना भी आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति कानून ना जानने का बहाना करके दंड से अपने आप को नहीं बचा सकता है। ठीक है। सातवां जो तत्व है वो है कानून का उद्देश्य सार्वजनिक हित है। यानी कानून बिना किसी पार्शियलिटी के सभी लोगों पर लागू होने के लिए समस्त समाज की भलाई के लिए बनाया जाता है। यानी कानून किसी भी वर्ग, जाति, समूह, क्षेत्र, धर्म, भाषा आदि के लिए ना होकर सभी नागरिकों की भलाई के लिए बनाया जाता है, सभी के लिए समान रूप से लागू होता है।